नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। NSC9 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद सजा सस्पेंड करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। 3 जजों की बेंच ने सुनवाई के बाद सेंगर की जमानत पर रोक लगा दी है। अदालत ने सेंगर से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है, जबकि अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। हाईकोर्ट से रिलीफ मिली थी एक्यूज्ड को, तो उसमें अभी आज सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। पीड़िता धन्यवाद देना चाहती है। पूरे देश की संवेदना सुनी सुप्रीम कोर्ट, और अभी उस ऑर्डर पे स्टे लग गया है और सुप्रीम कोर्ट सख्त आवाज़ में ये आदेश दे दिया है निचली कोर्टों में कि अभी किसी भी मामले में उस अपराधी को जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। और जो ये ऑर्डर है उस पर स्टे है। अपोजिशन को उसमें काउंटर एफिडेविट फाइल करने का टाइम मिला है, और तब तक के लिए उसको किसी भी मामले में छोड़ा नहीं जाएगा, बाहर नहीं निकाला जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और स्टे है हाईकोर्ट का ऑर्डर में। इससे फैसले से अभी तक के लिए जो इंटरिम प्रोटेक्शन राहत मिला है उसके लिए हम लोग संतुष्ट हैं। आगे भी सुप्रीम कोर्ट से पूरी न्याय की उम्मीद है। न्यायपालिका पे भरोसा है पीड़ित परिवार को और पूरे पीड़िता को। अपना नाम बता दीजिए। मैं एडवोकेट हेमंत कुमार मौर्य। और एक एडिशनल मैं कह रहा हूँ कि उस परिवार को अभी भी थ्रेट मिल रहे हैं। उसके जो चाचा हैं 9 साल से जेल से बाहर नहीं निकल पाए हैं, फर्जी केसेज में उनको फंसा के रखा गया है। उसके प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात, आज सुबह में मेरी फ़ोन आई उसके रिलेटिव का, जिसका मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा। उसका माइनर बच्चा है, उसके स्कूल का जो एडमिशन है उसमें जो 9th क्लास जो बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पर उन्होंने स्कूल वाले रजिस्ट्रेशन नहीं करने दे रहे हैं। अलग अलग उनके जो अपराधी है उसके एसोसिएट्स द्वारा इस परिवार को अलग अलग एंगल से परेशान करने की अभी भी कोशिश की जा रही है और बाहर निकलना खतरा। कौन दे रहा है? ये अपराधी के एसोसिएट्स हैं, जिनका नाम तो नहीं, लेकिन वो अलग अलग तरीके से नहीं। सुप्रीम कोर्ट में लिस्टिंग हुई थी, सीबीआई ने फाइल किया था, उसके जो हाई कोर्ट में रिलीफ लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ तो मेंशन है कि ये सेपरेट चीज़ है। उसके लिए हम जो लीगल प्रोसीजर। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें 2017 के उन्नाव रेप केस में बीजेपी से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद सजा सस्पेंड कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सीबीआई की अपील जारी किया है। इस फैसले पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि एक तरीके से उन्नाव की बेटियों को न्याय मिला है। हम सभी सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी वटवृक्ष है, बरगद का पेड़ है। ये जो आएगा सबका स्वागत है और निश्चित तौर से कांग्रेस अपने लक्ष्य पर है। अपने साथ पूरी ताकत के साथ 403 विधानसभाओं में संगठन सृजन का काम हम पूरी ताकत के साथ कर रहे हैं। संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। बाकी राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है, जो नेतृत्व निर्णय लेगा उसको हम लोग मानेंगे। इधर अरावली हिल्स की परिभाषा को लेकर विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस अहम मुद्दे पर सुनवाई की। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ में जस्टिस JK माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह भी शामिल थे। पीठ ने इस मामले में 5 मुख्य सवाल फ्रेम किए और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसले को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले 20 नवंबर को अदालत ने अरावली पहाड़ियों की वैज्ञानिक और समान परिभाषा को मंजूरी दी थी और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में नई खनन लीज पर रोक लगा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 के लिए तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें 2017 के उन्नाव रेप केस में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप के मामले में बीजेपी से निकाले गए नेता कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को सस्पेंड कर दिया गया था।
उन्नाव रेप केस की पीड़िता के वकील महमूद प्राशा ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि मैं पीड़ितों को भरोसा दिला सकता हूं कि हमें थोड़ी राहत मिली है। इसे जीत नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमें थोड़ी सांस लेने का समय जरूर मिला है। सीबीआई ने बहुत सीमित मुद्दे पर स्टैंड लिया और हमारे सबसे मजबूत तर्कों को सामने नहीं रखा। सीबीआई ने हमसे बिल्कुल भी सलाह नहीं ली। उन्होंने आगे कहा कि पीड़ित पक्ष में इतने सबूत हैं कि कोई भी कोर्ट उसकी सपोर्ट में फैसला देगा। कोर्ट ने मुख्य बातों पर हमारी बात नहीं सुनी। सीबीआई ने केस के सिर्फ ऊपरी हिस्से पर बात की है। बच्ची जो थी और इसका परिवार मुझसे ये रोज पूछ रहा था कि क्या अब हम अगले 5 मिनट जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब कम से कम मैं इन्हें ये बता सकता हूं कि आपके पास अभी बहुत छोटी सी रिलीफ मिली है। बिल्कुल हमें इसको विक्ट्री नहीं कहना चाहिए। मैं इसको विक्ट्री नहीं कह रहा हूं, ये विक्ट्री नहीं है। ये एक छोटा सा सांस लेने का मौका विक्टिम और उसको परिवार को मिला है। इसके अलावा इस फैसले को मैं कुछ भी नहीं देख सकता, क्योंकि जो सीबीआई ने जो स्टैंड लिया है, जो हमें डर था वही किया उन्होंने। बहुत लिमिटेड पॉइंट पे स्टैंड लिया है उन्होंने, और जो हमारे सबसे मजबूत ग्राउंड थे उनको रेज ही नहीं किया, जो जजमेंट में भी मौजूद हैं। और अगर सीबीआई के पास तो हमारी रिटर्न सबमिशन भी मौजूद थी ना, जो हमने हाईकोर्ट में फाइल की थी, ना उन्होंने हमसे कंसल्ट किया ताकि हम उनकी पिटीशन बेहतर बनाने की कोशिश करते, ना उन्होंने हमें पार्टी बनाया और कोशिश ये की कि हमें लास्ट मोमेंट तक उनकी जो एसएलपी फाइल है वो भी ना मिले। तब आज भी, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा है, इस बच्ची और इसके परिवार के खिलाफ इतने ज्यादा अत्याचार हुए हैं, इतने ज्यादा सबूत मौजूद हैं कि अगर इतनी सी भी बात की जाएगी ना, तो कोई भी जज, कोई भी अदालत इस बच्ची के ही पक्ष में फैसला देगी। और इसीलिए इस जजमेंट को हम क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये जो दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट थी, वो इतनी महान दयालुता जो दिखाई थी इस कॉन्विक्ट को, कुलदीप सिंह सेंगर को, जिसको मैं बोलता हूँ एप्स्टीन गैंग के मेंबर हैं, वो इंडियन एप्स्टीन गैंग के मेंबर हैं, उनके साथ बहुत बड़ा गैंग भी है। और आज आप लोगों ने अंदर भी देख लिया होगा कि हम लोगों की संख्या इतनी सी थी उन लोगों की संख्या के आगे, और हमें दोनों तरफ से मुकाबला करना पड़ रहा था, इस तरफ से भी और उस तरफ से भी। तो टेक्निकल ग्राउंड पे आज कोर्ट ने फिर भी हमें मेन मेरिट्स पे सुनने का मौका, सुनवाई करने का मौका नहीं दिया, क्योंकि हमने ये कहा था कि जो सीबीआई ने बोला है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हमारे पास अभी मेजर पोर्शन है जिसमें ये पब्लिक सर्वेंट की बात तो बहुत छोटी है ना। पब्लिक सर्वेंट के अलावा ये पर्सन इन डोमिनेंस इन कंट्रोल है, क्योंकि इसी जजमेंट में लिखा हुआ है कि कुलदीप सिंह सेंगर साहब ने पंचायत होल्ड करके सबको बुलाया था अपने सामने और ये बोला था कि केस फाइल करो या ना करो, ये मैं तय करूंगा। इस तरफ की बातें इसी जजमेंट में लिखी हुई। तो हमें ये भी बोलने का मौका नहीं मिला। हमें ये भी बोलने का मौका नहीं मिला कि जो दूसरा मेजर इशू है जिस वजह से ये सस्पेंशन दी गई थी, तो वो इसलिए दी गई थी कि सिर्फ 7 साल की मिनिमम सजा है। अब जब मिनिमम सजा इतनी है तो इसको छोड़ देना चाहिए। ये एक ग्राउंड था जो हम चैलेंज करेंगे भी, अभी क्रिटिसाइज भी करेंगे। तो मैक्सिमम पनिशमेंट देखी जाती है ना, ये कोर्ट, कोई भी हाई कोर्ट ये फैसला तभी दे सकती है जबकि वो डिटेल में फैसला दे कि इसमें मिनिमम पनिशमेंट से ज्यादा दी नहीं जा सकती। हम ये भी नहीं बता पाए, मैं भी आपको 3-4 पॉइंट ही बता रहा हूं। हम ये भी बताना चाहते थे कोर्ट को कि जो थ्रेट परसेप्शन की बात की है वो बिल्कुल परवर्स है। इस बच्ची के तो पिता को मारा गया, इस बच्ची के साथ गैंग रेप किया गया, इस बच्ची के वकील को मारा गया, इस बच्ची के मौसी चाची को मारा गया। उसके बाद भी जब अपील चल रही थी, उस दौरान भी जब सिक्योरिटी विड्रॉ करा ली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बड़े बड़े वकीलों ने यहाँ पेश होके, तब भी 2-2 एफआईआर कराई। तो हम ये भी बताना चाहते थे कि ट्रायल जो हाईकोर्ट थी, ऑनरेबल बेंच ऑफ हाईकोर्ट जो थी, उसने ये भी कंसिडर नहीं किया कि जैसे ही सिक्योरिटी विड्रॉ हुई हमले शुरू हो गए। तो हम ये भी बताना चाहते थे कि थ्रेट परसेप्शन ऐसी नहीं होती कि अंदाजा लगा के ये कह दिया जाए कि फ्यूचर में अटैक नहीं होगा, इसके ऊपर कोई हमला नहीं होगा क्योंकि सीआरपीएफ है, इसलिए किसको कोई खतरा नहीं है। माँ को तो खतरा है। फैसले को कैसे देखते हैं आप? मैंने आपको बताया ना, ये मरते हुए नहीं, जो इसको जीत कहेगा, वो जो जीत कहेगा इसको, वो धोखा देगा देश की जनता को भी और पूरी न्यायिक व्यवस्था को। सबसे बड़ा धोखा होगा अगर इसे जीत बोला जाए। मेरी बात सुन लीजिए, ये जीत नहीं है। जीत क्या है? इस बच्ची की क्या जीत होगी?
इस बच्ची को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। इतने छोटे छोटे 2 बच्चे हैं उसको कल मार दिया जाएगा, परसों कोई सिक्योरिटी नहीं है। इस बच्ची का क्या जीत होगी? इसके पिताजी की हत्या कर दी, इसकी माताजी को विधवा कर दिया, इस बच्ची की जीत कहाँ होगी? अब इसके वकील को मार दिया गया, इसकी मौसी चाची को मार दिया गया, और ये सड़कों पे दर दर भटक रही है। इसकी जीत होगी क्या? इसकी क्या जीत? मैं सीबीआई ने हमें पार्टी नहीं बनाया। सुरक्षा छोड़िए, पहले जो जितने लोगों को, क्रिमिनल्स को जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां दे रखी हैं, बड़े बड़े घर दे रखे हैं, आप लोग इस पे स्टोरी करो ना। क्या ये बच्चियां? नहीं, मैं एक मिनट बता रहा हूँ, एक मिनट पहले एक लाइन तो बोलने दो। हाथरस की बच्ची है ना, जब वो भी मरने लगेंगे तभी उनका भी ख्याल होगा, उसका परिवार का कोई ख्याल नहीं हो रहा ना। ये हमारी, बस लास्ट लाइन बोलिए, ये हमारी सिस्टम का फेलियर है, हमारी सोसाइटी का फेलियर है कि हम 2 दिन 4 दिन तो किसी इशू के बारे में एक्टिव रहते हैं, उसके बाद निरंतरता नहीं होती। यही जो गिद्ध है ना एप्स्टीन गैंग के, इस बात को जानते हैं कि 5-6 दिन, 1 महीने से ज्यादा देश की जनता भूल जाएगी, क्योंकि अपनी परेशानियों में मुब्तला हो जाती है। मैं इसको, अगर आप इसको रिलीफ कह रही हो कि जो इतनी एक तरीके से, पूरी तरीके से कानून व्यवस्था और सब लॉ के खिलाफ जो हाईकोर्ट की जजमेंट थी उसको रोक दिया गया, तो फिर मैं रिलीफ कह सकता हूं, लेकिन ये बच्ची को नो, मैं एक चीज जो इन्होंने पूछा, मैं गजेंद्र भाई का धन्यवाद कर, आपने एक मिनट मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। हम उम्मीद ये कर रहे थे कि एक सुओ मोटो जो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले रखा था सभी बच्चियों के बारे में, जो छोटी बच्चियां हैं उनके रेप और मर्डर्स के बारे में, उसको रिवाइव हम कम से कम करा देते, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। हम कम से कम वो तो चाहते थे ना कि जो एक बड़ा केस चल रहा है पूरे देश की बच्चियों के लिए, कम से कम वो रिवाइव हो जाता, क्योंकि वो पुरानी बेंच ने अभी रिसेंटली बंद ही कर दिया। मतलब देश की सारी बच्चियां खतरे में थी, सुप्रीम कोर्ट ने माना। अब वो रिवाइव करने के लिए हमें दोबारा एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। ये इन बच्चियों की, इनके परिवारों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें 2017 के उन्नाव रेप केस में बीजेपी से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद सस्पेंड की गई थी। इस फैसले पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा फैसला दिया है, इसका स्वागत करना चाहिए। हमें बहुत खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार भी समझ जाएगी कि जनता क्या चाहती है। इधर इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला के रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल तुरंत प्रभाव से वापस ले ली है। यह फैसला मुख्यमंत्री सुखबिंदर सिंह सुक्खू द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद हुआ। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने बताया कि सीएम सुक्खू ने मामले की विस्तृत जांच कराने और डॉक्टर राघव नरूला की सेवा समाप्ति के आदेश वापस लेने का भरोसा दिया। अब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू ने इसको लेकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि डॉक्टर नौकरी पर वापस आ गए। जो भी हाथापाई हुई उस मामले में कमेटी बनाकर जांच रिपोर्ट को जमा करेंगे। डॉक्टरों की भावना पर सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करेगी। और मैंने बिल्कुल कहा था कि आप नौकरी ज्वाइन करिए। मुझे खुशी है कि उन सब ने आज सीनियर रेजिडेंस डॉक्टरों ने नौकरी ज्वाइन की है। और जो भी ये स्कफल हुआ है, इनकी आईजीएमसी की टीम ने जो हमें रिपोर्ट दी थी उसके आधार पर किया था। अब हम एक और कमेटी बनाकर उस रिपोर्ट को सब उनको कहेंगे कि जल्दी से जल्दी उस रिपोर्ट को हमें सबमिट करेंगे, और जो करना होगा, जो बेचारे डॉक्टर चाहते हैं उनकी भावना के अनुसार, उसको सरकार गंभीरतापूर्वक और सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। देखिए, ये सब एक प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर को जब उनका टर्मिनेशन हुआ तो एक कमेटी बनी थी, उसने रिकमेंड किया था। वो हमने नहीं रिपोर्ट दी थी, वो आईजीएमसी के डॉक्टरों की बनी थी। और आईजीएमसी के सीनियर डॉक्टरों की मैं एक कमेटी जल्दी ही गठित करने जा रहा हूं, ताकि वो जो भी टर्मिनेशन था वो डायरेक्टर हेल्थ सर्विस ने नौकरी से किया था।
आईजीएमसी की जो कमेटी थी उन्होंने एसआरशिप से टर्मिनेशन किया था। तो दो अलग पहलू है, एक उनकी टर्मिनेशन को रिवोक करने का पहलू है, एक उनके एसआरशिप का रिवोक करने का पहलू है। हमारी सरकार किसी का कैरियर बर्बाद। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को एक अज्ञात मोबाइल नंबर से फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने देहरादून के एसएसपी से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एसएसपी को दिए गए पत्र में भट्ट ने ये बताया है कि एक अज्ञात मोबाइल नंबर से उनके निजी मोबाइल नंबर पर लगातार फोन आ रहे हैं। कोई व्यक्ति गाली गलौज और अपशब्दों का प्रयोग कर जान से मारने की धमकी दे रहा है। कई बार समझाने के बाद भी वे नहीं मान रहा है। उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति के द्वारा शायद किसी राजनीतिक दुर्भावना के प्रेरित होकर इस तरह की हरकत की जा रही है। इससे जहां मेरी राजनीतिक छवि धूमिल हो रही है, वहीं से मेरे जीवन को खतरा भी हो सकता है। एमपी के कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा आरएसएस और बीजेपी की तारीफ करने वाले पोस्ट पर कांग्रेस के अंदर विरोध दिखाई दिया। तमिलनाडु से कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि आरएसएस नफरत फैलाने वाला संगठन है, अलकायदा की तरह काम करता है। मणिकम टैगोर के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए की बात नहीं है। अब जो कुछ कार्य समिति में चर्चा हुई है उसको तो मैं उजागर नहीं कर सकता ना। मोहन यादव जी आप स्वागत कर रहे हैं कि आप बीजेपी में आ जाएंगे। छोड़िए सर मणिकम टैगोर जी जो अलकायदा वो कह रहे हैं कि अलकायदा जैसे संगठन से सीखने की जरूरत नहीं है, उनसे तुलना हमारी नहीं होनी चाहिए, उनसे क्या सीखना। आरएसएस की तुलना अलकायदा से करी उन्होंने। देखिए बात यह है, अपना अपना मत लोगों ने व्यक्त किया है, मुझे इसमें कुछ नहीं कहना। स्थापना दिवस भी था सर आज 140। हाँ जी, बहुत शुभकामनाएं सबको। आप नहीं जा रहे, बिल्कुल फाइनल कर दिया है बीजेपी में जाने का जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं। अरे बात सुनिए, तुम कभी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अवैध निर्माण और धार्मिक ढांचों की ध्वस्तीकरण पर सुनवाई की। इसमें महरौली बदरपुर रोड स्थित एक मदरसे और महाराष्ट्र में मदरसे को मस्जिद बनाने की याचिकाओं पर विचार किया गया। सीजेआई सूर्यकांत ने महरौली मदरसे की वैधता पर सवाल उठाते हुए याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाई और बिल्डरों के खेल और फर्जी नैरेटिव का जिक्र किया। मस्जिद बोर्ड की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा की दलील पर सीजेआई ने कहा कि हमें भ्रम में मत डालिए, ये कोई ऐतिहासिक संरचना नहीं है बल्कि स्लम क्षेत्र में बना अवैध ढांचा है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के पड़ोसी बनने वाले हैं। नितिन नवीन को राजधानी के मशहूर लुटियंस जोन में 9 सुनहरी बाग रोड पर एक सरकारी बंगला अलॉट किया गया है। ये टाइप 8 कैटेगरी का बंगला है जो 9,175 स्क्वायर फीट में फैला है और इसमें सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पास में ही है 5 सुनहरी बाग रोड पर राहुल गांधी का आवास। जानकारी के मुताबिक नितिन नवीन को जो आवास मिला है वे टाइप 8 श्रेणी का सरकारी बंगला है। ये श्रेणी केंद्र सरकार के सबसे बड़े और विशिष्ट बंगलों में गिनी जाती है। आमतौर पर ऐसे आवास कैबिनेट मंत्रियों, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों और शीर्ष सचिव स्तर के अधिकारियों को आवंटित किए जाते हैं। भारत में आर्थिक अपराधी घोषित ललित मोदी का एक वीडियो सामने आया था। इसमें वे भगौड़े विजय माल्या के साथ नजर आए थे। इसमें ललित ने खुद को और माल्या को भारत के 2 सबसे बड़े भगौड़े कहा था। अब ललित ने अपने वीडियो पर माफी मांगी है। एक पोस्ट में ललित ने लिखा, मेरे बयान से यदि किसी भी भावनाएं आहत हुई हो, खासकर भारत सरकार की, तो मैं इसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ।
बयान का आशय वैसा नहीं था जैसे उसे समझा गया। किसी भी गलतफहमी के लिए फिर से माफी मांगता हूं। आपको बता दें कि माल्या 2016 में ब्रिटेन में और 2019 में उसे आधिकारिक तौर पर भगौड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था। वही ललित मोदी 2010 से विदेश में रह रहा है और उस पर टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और IPL से जुड़े गंभीर आरोप हैं। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में सोमवार को पारा 1 डिग्री तक पहुंच गया है। इसी के साथ पूरे क्षेत्र में कड़ाके की ठंड का भी असर देखने को मिला। गुरु शिखर, दिलवाड़ा, अचलगढ़ और आसपास के ग्रामीण इलाकों में सर्द हवाओं में ठिठुरन बढ़ा दी है। तड़के सुबह कई इलाकों में ओस जमने से पेड़ पौधों और गाड़ियों की छतों पर सफेद परत नजर आई। दूसरी ओर लगातार गिरता पारा पर्यटकों को रोमांचित करता है। पर्यटन स्थलों का आकर्षण टूरिस्ट को खूब लुभा रहा है। देश के कई हिस्सों से भारी तादाद में सैलानी माउंट आबू में पहुंच रहे हैं और सर्द मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लाला बाजार और उमर कॉलोनी क्षेत्र में एक 3 मंजिला रिहायशी घर में आग लगने की घटना सामने आई। आग लगने की सूचना मिलने पर मौके पर कई फायर टेंडर भेजे गए और दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने के लिए व्यापक प्रयास किए। काफी मशक्कत के बाद आग को प्रभावित घर तक ही सीमित रखा गया और इसे आसपास की इमारतों में फैलने से रोक दिया। घटना में किसी की हताहत या घायल होने की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि आग लगने के कारण अभी पता नहीं चला है और इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NSC 9 न्यूज। नमस्कार।